A very good morning, students. Today I will teach to class 8 subject English and topic is prayer for strength. Right? Prayer for strength. वो अब इसका मतलब प्रेयर हो गया जो हम इबादत करते हैं, ठीक है ना। अपने आप को हिम्मत रखने के लिए, हिम्मत पाने के लिए खुदा से वो प्रेयर करता है। तो लेट अस सी व्हाट द Rabindranath Tagore says in this poem regarding the prayer for strength. First you will see the new words. सबसे पहले you will face the new words which we learn from this. Okay, first word is penury. Penury means extreme poverty, हद से भी ज़्यादा गरीबी. Fruitful, bearing abundant fruit, producing the results. ठीक है ना, फ्रूटफुल हो गया जिसका अच्छा नतीजा हो, उसको हम बोलते हैं फ्रूटफुल, जिसका रिजल्ट अच्छा, काम करने के बाद जिसका नतीजा अच्छा निकले. इंसोलेंट मीन्स रूड, डिसरिस्पेक्टफुल, जिसको किसी की इज्जत ना हो, जहालतों के साथ चलाना. माइट, पावर, ताकत. ट्रफल्स, ट्रफल्स हो गया थिंग्स ऑफ द लिटिल वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंसेस. ट्रफल छोटी मोटी बातों के लिए चिटरावन. थिंग्स ऑफ द लिटिल वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस, जो चीज़ें जिनकी छोटी थोड़ी वैल्यू हो. थी, यू, डिसऑन, टू नॉट ऑन, जो अपना ना हो. थी, योर. सरेंडर्स, टू यील्ड, टू गिव अप मीन्स किसी के सामने अपने हैंड रेज कर देना, ठीक है, अपने हाथ खड़े कर देना कि अपने आप को उसके सामने पेश डालना, उसको हम बोलते हैं सरेंडर, ठीक है ना. सो ये थे हमारे कुछ न्यू वर्ड्स जो आप इस पोएम में जाकर पढ़ोगे. राइट, सो लेट अस रीड दिस पोएम वंस. This is my prayer to thee, my Lord, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above the daily trifles. Give me the strength to surrender my strength to thee thee will with love. Written by the Rabindranath Tagore. So let me summarize this poem. So बच्चों, ये एक पोइम थी जिसने रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है. पोइम का नाम क्या है? द प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ. ओके, सो लेट अस सी व्हाट ही सेज. रविंद्रनाथ टैगोर टॉक्स ऑफ द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड रिचनेस. ठीक है ना, यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं? किस स्ट्रेंथ, किस हिम्मत की बात कर रहे हैं? वो यहाँ पर वो कर रहे हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड रिचनेस की बात. ठीक है ना, मुझे इतनी अमीरी दो, मुझे, और रिचनेस मीन्स यहाँ पर गरीबी और अमीरी को किसके साथ इसने रखा है कि मुझे इतना काइंड हार्ट, मुझे इतना नरम दिल दे दो ताकि मैं हमेशा आपके सामने झुक कर रहूं, ना कि मुझे किसी चीज़ का नाज हो आपके सामने. मैं हमेशा, मुझे इतनी गरीबी दो, मुझे इतना रहम दिल बना कर रखो मेरा, ताकि मैं अपने घुटनों को झुका कर आपके सामने हमेशा टिका रहूं. He does not talks of any material poverty. ये किसी भी कोई मटीरियल पॉवर्टी की बात नहीं करें कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, घर नहीं है रहने को, अच्छे बेड नहीं है, ठीक है ना, कंफर्ट लग्जरीज नहीं है हमारे घर में. तो उन सब की बात ये नहीं कर रहे हैं, ये इस टाइम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं. ठीक है ना, जो दिल के अंदर होती है, जो इंसान का सोल, जो उनका ज़मीर होता है, उसकी अंदर से बात कर रहे हैं कि उसको, उसके दिल के अंदर उसको इतनी गरीबी दे दो, इतने उसको, मतलब कि उसको सब कुछ ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलते रहते हैं कभी कभी कि वो कितना अमीर है, लेकिन उसको इतना अमीर होने के बाद भी जैसे लगता है अगर उसको एक नीचे बिठाकर चौकाई पे नीचे बिठाकर भी अगर आप उसको खाना दोगे तो वहीं पर भी खाना खा के चला जाता है. इट मीन्स हिज हार्ट इज़ फुल ऑफ काइंड लव. ठीक है ना.
तो उस गरीबी की बात कर रहा है। ही प्रेज टू गॉड टू ड्राइव अवे ऑल द स्पिरिचुअल वीकनेस फ्रॉम हिज सोल। ये कहता है कि उसके अंदर जो उसके ज़मीर के अंदर, उसके रूह के अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, स्पिरिचुअली वीकनेस जो है, उन सबको निकाल दो। ही वॉन्ट्स सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दैट विल एनेबल हिम टू बेयर हिज जॉयज़ एंड सॉरोज। ये उस स्पिरिचुअल की बात कर, उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है कि कल को उसकी जब कोई भी खुशी आए, जो भी गमी आए, ताकि वो उन सबको बर्दाश्त कर सके आराम से, इजली। रविंद्रनाथ Tagore wants to serve the people. He wants to be one with the poor. ये कहता है कि वो हमेशा चाहता था कि मैं हमेशा गरीबों को वो यहाँ पर सर्व कर सकूँ, मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। He wants to serve the poor. वो चाहता कि मैं हमेशा गरीबों की मदद करूँ। He wants to be one with the poor. चाहता जिस तरह से गरीब रहते मैं भी उन्हीं तरह से उनके साथ रहूँ, मैं भी उन जैसा ही हूँ। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू डिसऑन दैम। ये उनको अपने से दूर नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू बो टू द इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ द रिच। ये कहता है कि मतलब कि ही डज़ नॉट वॉन्ट टू बो, ये कहता मतलब कि मैं गरीबों के सामने अपना घुटनों नहीं झुकाता हूँ, मैं सिर्फ झुका रहा हूँ तो आपके ही सामने, खुदा के सामने ही। He further wishes and prays to God for the freedom from the daily ups and the downs of the life. ये कहता है हे खुदा, जो मेरे साथ ज़िंदगी में रोज़ अप्स एंड डाउन्स, कभी ऊंचा कभी नीचे, कहने का मतलब कभी दुख कभी सुख, जो भी मेरी ज़िंदगी में आते हैं, मुझे उनको हिम्मत दो उनका सामना करने के लिए, उनको मैं फेस कर सकूं। The poet wants to surrender himself completely to the will of God with all love. कहता है कि इसने कंप्लीट या अपने आप को सरेंडर, अपने हाथ खड़े कर खुदा को अपने सामने ये बेच डालना चाहता है, कि अपने आप को उनके सामने अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहता है, कि अपने आप को उनके गिरफ्त में रखना चाहता है, कि पूरा कंप्लीटली विद प्यार दिल के प्यार से, ये नहीं कि दिखावे से, अंदर दिल के प्यार से ही। ही prays to God to give him strength for all these things. ये जितने भी ज़िंदगी में उसके साथ बातें होती हैं, जो भी कुछ दुख सुख आते हैं, जो भी कुछ उसके साथ होता है, अपने लोगों के साथ किस तरह से मैं पेश आऊँ, किस तरह से सबके साथ हमें बर्ताव करना चाहिए, कहता कि मुझे इन सब के लिए मुझे इतनी हिम्मत हो कि सब कुछ मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनकर, एक नेक इंसान बनकर मैं अपनी ज़िंदगी को आगे चलाऊं, ठीक है ना। तो इस पोएम में हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा, चाहे खुदा ने अगर हमें इतना अमीर भी बना दिया, हमें ऊपर वाले को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा गरीबों की खिदमत में रहना चाहिए, जो ज़रूरतमंद हैं हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। हमें खुदा को सिर्फ हमें रहम दिल दे दो, हमें हमेशा इबादत करने की हिम्मत दे दो, हमें हमेशा हर किसी के दुख सुख को बांटने की हिम्मत दे दो। जो भी ज़िंदगी में जो भी बुरे दिन या अच्छे दिन आते हैं, उनको देखने की, उनको आगे चलाने की उनमें हिम्मत दो, ताकि वो सबके साथ अच्छा कर सकें। होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर एंड कॉपी टू योर नोटबुक्स। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।